हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल 10x प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ कहा है व्हाट इज़ द टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। यहाँ ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो पूछा है और हमको दिया है 1 किलो ओम रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस एंड 50 ओम लोड। और यहाँ एक ये बोला है मैचिंग के लिए कि जो ये सोर्स रेजिस्टेंस हमारा मैच हो जाए उस रेफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस से जो सेकेंडरी साइड से हमको प्राइमरी साइड पर मिलने वाला है, उसके लिए हमारा टर्न रेशियो क्या रहेगा। 4 ऑप्शंस यहाँ गिवन है। सोर्स रेजिस्टेंस है हमारा 1 किलो ओम, इसको हमने लिख लिया है 1000 ओम। लोड रेजिस्टेंस है 50 ओम। और हमको पता होना चाहिए कि इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यहाँ टर्न रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। अगर प्राइमरी साइड का जो नंबर ऑफ टर्न्स है N1 है, सेकेंडरी साइड N2 है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। और रेफ्लेक्टेड जो इम्पीडेंस होता है इस केस में हमारा जो ये RL डैश रहता है वो होता है हमारा N² इंटू RL, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस पे लोड पे हमारा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ RL डैश हमारा है RS के इक्वल, तो लिखेंगे RS इक्वल टू N² RL। और यहाँ पर N² हमको मिल जाएगा, ये यहाँ पर N मिलेगा हमको अंडर रूट ऑफ RS बाय RL। तो यहाँ से कैलकुलेट करके RS है हमारा 1000, RL है 50 अंडर रूट, और ये हमारा N कैलकुलेट करके आएगा यहाँ पर 4.47 बाय 1, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने यहाँ पर टर्न रेशियो फाइंड आउट किया है N इक्वल्स टू 4.47। और हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में गिवन है 4.47, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ इस कॉन्सेप्ट को जो ये हमने यहाँ पर लिखा है, ये कॉन्सेप्ट ये कैसे आता है हमारा कि जो रेफ्लेक्टेड इम्पीडेंस है हमारा कैसे N² मल्टीप्लाइड बाय लोड इम्पीडेंस के हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लेन कर देती हूँ डिटेल में। जब जो रेफ्लेक्टेड इम्पीडेंस हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी आइडियल ट्रांसफॉर्मर में, आइडियल कपलिंग कोफिशिएंट का वैल्यू हमारा वहाँ पर 1 होता है, ठीक है। और इस तरह से ये हमारा ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है। प्राइमरी साइड V1 I1, सेकेंडरी साइड V2 एंड I2। प्राइमरी टर्न नंबर ऑफ टर्न्स है N1, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है N2। यहाँ पर टर्न रेशियो हम बोलेंगे N1 डिवाइडेड बाय N2। तो ये हमें बेसिक हमको पता है कि ट्रांसफार्मर में जो हमारा टर्न रेशियो हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, रेशियो ऑफ प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। सेम मैग्नेटिक फ्लक्स 5 होता है दोनों ही वाइंडिंग में। और उस कंडीशन में जो फेराडाइज लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो V1 होता है वो होता है V1 N1 d∅dt, और V2 होता है N2 d∅dt। ये प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड। अब इनका रेशियो हमको मिलेगा। ये हमने यहाँ पर फेजर वोल्टेज है जो हमने इस तरह से लिखा है V1 बाय V2 N1 बाय N2 इजिकल्स टू N, क्योंकि N1 बाय N2 है हमारा टर्न रेशियो। तो इस तरह से V1 बाय V2 का रेशियो हमको मिल जाता है N। और दूसरी तरफ अगर हम पावर कंजर्वेशन की बात करें, पावर कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू पावर कंजर्वेशन एनर्जी सप्लाई टू प्राइमरी साइड, जो प्राइमरी वाइंडिंग में एनर्जी सप्लाई हो रही है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है वो हमारी इक्वल रहने वाली है, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में हमारा कोई लॉस नहीं होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं V1 इंटू I1 इजिकल्स टू V2 इंटू I2, ठीक है। और यहाँ से हमको मिलता है V1 बाय V2 इजिकल्स टू I2 बाय I1 इजिकल्स टू N टर्न रेशियो। तो इस तरह से ये हमको V1 बाय V2 मतलब करंट और वोल्टेज का रेशियो नंबर ऑफ टर्न रेशियो में मिल गया है। अब बात आती है रेफ्लेक्टेड इम्पीडेंस की। अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग की साइड हम यहाँ लोड इम्पीडेंस कुछ ऐड कर देते हैं, तब जो हमारा यहाँ रेफ्लेक्टेड इस साइड पर जो रेफ्लेक्टेड इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा यहाँ पर
जो यहाँ पर इनपुट साइड होगा वो होगा V1/I1। तो V1/I1 और V1 को हम लिखेंगे NV2, I1 को लिखेंगे I2N यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ZL डैश हमको मिलेगा यहाँ पर रिफ्लेक्टेड इम्पिडेंस N² ZL, क्योंकि I2 को लिखेंगे हम ZL। तो यहाँ ZL रिफ्लेक्टेड इम्पिडेंस हमको मिल जाएगा N² ZL, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन गिवन था उसमें यहाँ हमको लोड रेजिस्टेंस गिवन था और यहाँ पे एक सोर्स रेजिस्टेंस गिवन था और हमसे पूछा था कि टर्न रेशियो क्या होगा। तो जब हम इम्पीडेंस मैचिंग की बात आती है तो जो ये सोर्स रेजिस्टेंस होता है और जो यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा इस साइड पे, तो वो हमारा इक्वल होना चाहिए इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड इम्पीडेंस है वो इस रेजिस्टेंस के इक्वल रहेगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो वही हमने वहाँ इक्वेशन को पुट करके इम्पीडेंस मैचिंग का कंडीशन और ये रिफ्लेक्टेड इम्पीडेंस फाइंड आउट करके N² ZL से वो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड इम्पीडेंस है RL डैश = N² RL और यहाँ से हमको टर्न रेशियो मिल गया है 4.47/1 और हमारा करेक्ट आंसर रहा है यहाँ पर